तो अब हम मेरे हाथ में नोट्स लग चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है विच इवॉल्व लैंडफॉर्म थ्रू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म होता है, उसे कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें दो होते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्सेस पता होना चाहिए आपको, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस पता होना चाहिए। जो बाहर लगता है ओवर द अर्थ सरफेस उसे एक्सोजेनिक कहते हैं, जो अंदर लगता है उसे एंडोजेनिक कहते हैं। ये अर्थ सरफेस को फ्लैटन करता है, ये अपलिफ्ट या सबसाइड करता है। बेसिकली ये लैंड बिल्डिंग फोर्स है, और ये लैंड वियरिंग फोर्स है। जो फोर्सेस है जो अफेक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट को, वो दो टाइप के हो सकते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक में आप आराम से इसमें सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशन, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इसमें एयर, वाटर और ये सब पढ़ सकते हो ना, वो तो ठीक है। एंडोजेनेटिक में थोड़ा देख लेते हैं अपन। एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, एक डायस्ट्रॉफिक हो सकता है। ये स्लो है भाई, ये फास्ट है। कैटास्ट्रॉफिक में आप वोल्केनिक इरप्शन पढ़ सकते हो और अर्थक्वेक पढ़ सकते हो। डायस्ट्रॉफिक में आप एपिरोजेनिक पढ़ सकते हो, एपिरोजेनिक, और एक ओरोजेनिक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, इसमें दो टाइप हो सकता है, एक अपलिफ्टमेंट हो सकता है या इमरजेंस, या सबमर्जेंस हो सकता है या सबसाइड। ठीक है, और ये ओरोजेनिक फोर्स कैसा हो सकता है? टेंशनल हो सकता है, कंप्रेशनल हो सकता है। ओरोजेनिक है, ठीक है। एपिरोजेनिक क्या है? ये एपिरो मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स, और ये है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। ठीक है, टेंशनल आपका क्या हो सकता है? फॉल्टिंग हो सकता है, और ये कंप्रेशनल क्या हो सकता है? फोल्डिंग हो सकता है। तो फोल्डिंग फॉल्टिंग क्या है? एक टेंशनल है, एक कंप्रेशनल है, जो कि ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग फोर्स पार्ट है, जो कि डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है, जो कि एंडोजेनिक प्रोसेस का पार्ट है। और ये एपिरोजेनिक में कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग आता है। देखो, फॉल्ट के भी बहुत सारे टाइप है। एक नॉर्मल फॉल्ट है, एक स्टेप फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट ऐसा होता है, रिवर्स फॉल्ट ऐसा होता है। ये सब बहुत कुछ है, पर आप मेरे ख्याल से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है? रिफ्ट वैली होता है, हॉर्स ग्रैबन ये वाले बनते हैं। यहाँ पे रिफ्ट वैली बनता है। लिफ्ट वैली में आप जैसे एग्जांपल अगर कोई बोले कि यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ पे सतपुड़ा है, और यहाँ पे नर्मदा रिफ्ट वैली है, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। सिमिलरली आप ताप्ती रिफ्ट वैली अगर देखोगे तो इस तरफ सतपुड़ा है और इस तरफ अजंता है, तो यहाँ पे ताप्ती रिफ्ट वैली है। तो ताप्ती रिफ्ट वैली, दामोदर रिफ्ट वैली भी सिमिलरली होता है, दामोदर रिफ्ट वैली। अगर इसके अंदर वाटर आ जाए, वाटर स्टोर हो जाए, तो वो लेक बन जाएगा। जैसे कौन? बैकाल लेक। बैकाल लेक कहाँ का? साइबेरिया का। मलावी लेक, डेड सी, बलकाश लेक कहाँ का? कज़ाकिस्तान का। ये सब है। और इसमें और एक बहुत फेमस एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, वॉयजेस। यहाँ पे क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ये जर्मनी का है। और वॉयजेस किसका है? फ्रांस का है। बीच में क्या है? राइन रिवर है, रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। ये सब क्या है? फॉल्टिंग फोर्सेस है। आप रेड सी देखो, रेड सी जैसे है, रेड सी ये कहाँ है? रेड सी ये भी रिफ्ट वैली में है। तो आप देखो, विंध्या, सातपुड़ा, अजंता, ये नर्मदा, ये ताप्ती। फोल्डिंग भी है भाई, फोल्डिंग भी, टाइप्स ऑफ फोल्डिंग आप पढ़ लो। फोल्डिंग के जो टाइप है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसे क्वेश्चन तो नहीं बनता है। सिमेट्रिकल हो गया, ये एसिमेट्रिकल हो गया, जैसे हिमालयस के हैं, हिमालय है। आइसोक्लाइन हो गया ऐसा। ओवरटर्न, लिम्स आर पैरेलल, ये जो है ना पैरेलल होते हैं ओवरटर्न में। रिकम्बेंट, ये रिकम्बेंट। ओवरथ्रस्ट ऐसा होता है।
भाई मेरे ख्याल से ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, बस ये याद कर लो, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। रिकम्बेंट, ओवरटर्न, आइसोक्लाइनिक, सिमेट्रिकल, सब क्या है, टाइप्स ऑफ फोल्डिंग है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या है? एक्सोजेनिक में आप वेदरिंग हो सकता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में आप वेदरिंग कर सकते हो, इरोजन कर सकते हो, मास मूवमेंट कर सकते हो। ऑल्दो हमने क्या वेट डी पढ़ा था ना, वेट डी कहीं पढ़ा था, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, पर ये वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट है। डिराइव एनर्जी फ्रॉम वेयर? डिराइव एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम सन। ये सब तो भाई पता है, इसमें कुछ याद करने को है नहीं भाई। ये वॉइजेज है, ब्लैक फॉरेस्ट ये पता है, बैकाल, बैलकाश, नर्मदा, ताप्ती, एपिरोजेनिक, या ये वाला पता होना चाहिए। अपलिफ्टमेंट, सबसोनिक कंप्रेशन। वेदरिंग भी क्या होता है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक थ्रू एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब वो उसमें वेदरिंग भी कई टाइप के हो सकते हैं, एक फिजिकल हो सकता है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में भी आपका एक्सफोलिएशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज, एक्सफोलिएशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। मतलब ये ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। मतलब बेसिकली क्या है कि ये डार्क, और ये डार्क कलर है ना, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक टूटेंगे, बाकी नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लॉक टूटेंगे। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। फिर वही इसी में फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा कि ऐसे करके पानी जाएगा, पानी जम जाएगा, जिसका टूट जाएगा। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड टेम्परेचर। आइस घुसेगा ना, तो आइस फिर क्या करता है, आइस एक्सपांड होता है ना, तो जिसकी वजह से पत्थर टूट जाएगा। ये फिजिकल वेदरिंग हो गया। केमिकल वेदरिंग क्या हो गया? केमिकल वेदरिंग में आपका सॉल्यूशन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, बस वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे है। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन इज ए पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, फ्रॉस्ट एंड वेजिंग, ये सब जो अपने वर्ड पढ़ा होगा ना, ये सारे आपके ये फिजिकल वेदरिंग में आ रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ ऐसा बरोइंग एनिमल। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होगा? जैसे जो बरोइंग एनिमल होते हैं ना, बरोइंग एनिमल मतलब क्या होता है? बरोइंग एनिमल क्या होता है? बरोइंग एनिमल जो गड्ढा खोद के रहते हैं उसे बरोइंग एनिमल कहते हैं। बरो क्या होता है? जो गड्ढा एनिमल बनाते हैं उसे बरो कहते हैं। फिर प्लांट्स और ट्री के जो रूट्स होते हैं वो वाटर को अलाउ करते हैं परकोलेट करने के लिए डीप इनटू द रॉक, तो जिसके कारण बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, जो लिविंग बीइंग्स के वजह से होता है। कई बार डीके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिलीज केमिकल विच रिएक्ट विद द रॉक। ये सारे बस भाई इसमें कुछ है नहीं खास, आप बस ये याद कर लो कि केमिकल वेदरिंग सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन, ये वाला चीज़ है, इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं कुछ। कार्बोनेशन में क्या होता है पता है? कि कार्बोनेशन में आप बस देख लो कि CO2 H2O से रिएक्ट करके आपका H2CO3 बनता है, ये डिज़ोल्व करता है लाइमस्टोन को, इसे ही कहते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई एसिडिक चीज़ होगा तो वो रिएक्ट कर देगा वाटर रॉक से। और ये फिर फिजिकल वेदरिंग में ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन एक वर्ड है जो थोड़ा सा अलग हो सकता है। आपका फ्रॉस्ट जो पानी घुस जाता है, आइस एक्सपेंड कर जाता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसा होता है। मास मूवमेंट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मास मूवमेंट में कुछ नहीं है। मास मूवमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, मास मूवमेंट में बहुत टाइप का होता है। वेदरिंग इज़ अ प्री रिक्विजिट, वेदरिंग नॉट अ प्री रिक्विजिट, मेरे ख्याल से नॉट अ प्री रिक्विजिट। मतलब मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग प्री रिक्विजिट नहीं है, पर अगर होगा तो एड करता है। मतलब अगर वेदर पहले से है तो और आसान हो जाता है। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो मास मूवमेंट होता है उसे मास मूवमेंट कहते हैं। स्लो एक होता है, स्लो फ्लोएज टाइप्स बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा याद करोगे तो फालतू है ये सब। रैपिड फ्लोएज, स्लो रैपिड, लैंडस्लाइड हो जाएगा, सब्सिडेंस हो जाएगा। इसी में आपका सॉइल क्रीप आ जाएगा स्लो में, टेलस क्रीप, रॉक क्रीप, फ्लक्शन। मतलब जितने भी क्रीप वाले हैं ना, सारी क्रीप वो स्लो है, सॉलिफ्लक्शन भी स्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने फ्लो वाले हैं, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ये जितने भी फ्लो वाले हैं, एवलांच, ये सब क्या है? रैपिड फ्लो में आते हैं। लैंडस्लाइड तो लैंडस्लाइड होता है, इसी में रॉक फॉल, रॉक स्लाइड, डेब्रिस फॉल, डेब्रिस स्लाइड। लैंडस्लाइड तो अपने में ही कुछ है। अब एक वर्ड है, ये सब तो हो गया। एक इरोजन थोड़ा सा पढ़ लो। इरोजन कुछ नहीं है कि acquisition and transportation of rocks, weathered particles with the help of geomorphic agent water, and this is called। और इसमें भी weathering is not a prerequisite, but aid करता है।
डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन तो सबको पता है कि डिपोजिशन करना है। अब सॉइल फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो है, जो फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, पेरेंट मटेरियल पे। फिर आपका डिपेंड करेगा टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी कैसे है भाई? ज़्यादा क्या होगा? हिमालय के साउथ साइड में क्या होता है? हिमालय के साउथ साइड में सनलाइट ज़्यादा अच्छा है, तो फिर ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन होता है, मोर ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल होता है। टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, फिर आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, फिर आपका टाइम पे डिपेंड करता है सॉइल। बस इतना ही है, काफ़ी है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। हल्का सा ये वाला टेबल आपको पता होना चाहिए, ये वाला टेबल नेशनल कॉपरेशनल फोर्स क्या होता है, हल्का सा यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन के बारे में एग्जांपल याद कर लो। बल्कस बाइकल फोल्डिंग कैसा होता है, रिकम्बेंट नए पे, रिकम्बेंट से भी ज़्यादा नेप। आइसोक्लाइन यहाँ पे है मेरे ख्याल से, रुक जाए एक सेकंड में बता देता हूँ। हाँ, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइन, एक सेकंड, आइसोक्लाइन ये है, आइसोक्लाइन, रिकम्बेंट, नहीं रिकम्बेंट ये वाला है, ओवरटर्न में रिन पैरेलल होता है। आइसोक्लाइन में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। रिकम्बेंट नेप पे खत्म। ओवरथ्रस्ट नहीं है, ओवरथ्रस्ट है, ये ओवरथ्रस्ट है, ये नेप। एक से बढ़कर एक है, बस टाइप्स ऑफ वेदरिंग पता चल गया और बाकी खत्म।